हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम आपको लिमिट और कंटिन्यूटी में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का एक और सवाल बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में 2 सवाल आपको बता दिए हैं। तो आज का जो सवाल है वो सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक हमारा। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर, इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन प्लस फिर लिखा गया माइनस का एक्स हैज रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब एक्स की किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये दिया गया फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर लिख भी रखा, ठीक, वेयर, ठीक, ये क्लोज ब्रैकेट के साथ जो एक्स लिखा है इसको पढ़ते हैं, ठीक, डिनोटेड द जे एफ। तो यहाँ जे एफ से रिलेटेड, ठीक, ये पूरा सवाल कंप्लीट दे रखा है, ठीक। इसी टाइप का सवाल इससे पहले वाले वीडियो में लगाया गया था, बस फ़र्क इतना, तो उसमें यहाँ पर नेगेटिव का निशान लगा था और वहाँ एक्स बराबर 0 पर चेक किया गया था, ठीक। और ये आपको चेक करना है किस पर, बोलो, किसी इंटीग्रल वैल्यू के लिए, मतलब एक्स बराबर एन मानकर आप सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक, देखते हैं इस सवाल को कैसे बताया जा रहा हो या कैसे लगाया जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। इंटीग्रल फंक्शन इसे नोट कर लो, बस यहीं पे इसको लिखा जाएगा, ठीक, सवाल को। तो ये हमारा मेन सवाल है, ठीक, इसको हम यहाँ से मिटा लें, ठीक। अब यहाँ से इसको लिखा जाए, फंक्शन ये दे रखा गिवन में, ठीक, रिमूवल डिसकाउंटी प्रूवमेंट करना है, ठीक, किसी इंटीग्रल वैल्यू के लिए। तो इसको कैसे डिफाइंड किया जाता है पहले आप इसको देखें, ठीक, ध्यान से ये मिटा लें, ठीक, इतना। अब यहीं से इसका सलूशन स्टार्ट होगा, ठीक। जैसे कि मान लो सलूशन में यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन किया गया इस टाइप का, और जब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन बताया गया था, ठीक, तब आपको इसका फार्मूला कंप्लीट हमने वहाँ बता रखा, ठीक है। तो पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक, और उसके बाद फिर इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। तो फार्मूला लिखने के लिए, ठीक, हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक, कुछ पुरानी चीज़ें बता दें। देखो लिखा यहाँ पर वी हैव, तो ये पूरा फार्मूला आपका ये बनेगा, देखेंगे, ठीक, कैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है, का आंसर आप यही लिख दें, ठीक, जो कहती हूँ। कब हो जाएगा बताइए, जब x बिलोंग करेगा आई में। आई मतलब क्या पढ़ा जाता है, इंटीग्रल। तो सीधा सा अगर इंटीग्रल है तो जो चीज़ यहाँ लिखो वो चीज़ यहाँ लिखो। ये क्यों लिखा जाए अभी थोड़ी देर समझ में आ जाएगा, ठीक। और अगर हम यहाँ पर लिख दें इस तरीके से, ठीक, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन अगर लिखा हो माइनस एक्स, ठीक, क्या बता रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स, अगर तो हमने एक्स लिख दिया, ठीक। अब हम लिख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन माइनस एक्स, तो इसका आंसर आएगा माइनस इतनी कहानी, ठीक, इसकी जरा ये भी कंडीशन क्या आ जाएगी, बोलो, इफ़ एक्स बिलोंग टू आई। तो अगर यहाँ पर, ठीक, अगर इंटीग्रल में बिलोंग करो तो जो आंसर यहाँ पर आएगा वही आंसर इसका यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये 2 फार्मूले, एक्स अगर एक्स बिलोंग करता है, ठीक, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला आ जाएगा, ठीक। अब एक और कंडीशन देखो, ठीक, इफ़, फिर देखना, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स बराबर एक्स ही लिख देना, ठीक है। कब लिख देना, जब एक्स डज नॉट बिलोंग टू, आप लिख देना आई। मतलब ये वैल्यू फिर से यहाँ पर, मतलब अगर इंटीग्रल नहीं है तो जो आंसर यहाँ रखो वो आंसर यहाँ बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा, ठीक। ये फार्मूले, ये इसकी प्रॉपर्टी पीछे बताई जा चुकी सारी, ठीक है। अब अगर देखो, ठीक, इसी में अगर माइनस एक्स आ जाए, ठीक है, अगर एक्स माइनस एक्स आ जाए तो इसका आंसर आएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तो फिर -1 कब आएगा, कंडीशन लगेगी इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग टू आई। मतलब अगर इंटीग्रल नहीं है तो आप, ठीक, अगर माइनस अगर एक्स लिखा हुआ तो आंसर आता माइनस एक्स और -1, और माइनस एक्स लिखा हुआ तो माइनस बाहर आएगा एफ एक्स, जब एक्स इंटीग्रल होगा तब। तो ये हमने प्रॉपर्टी पहले बताया जा चुकी, यहाँ पर लिख रखी है, ठीक, ध्यान समझना इस चीज़ को, ठीक। चलिए अब इस फंक्शन को बदला जा रहा है, ठीक, देखो कैसे यहाँ पर, और फिर आपका सवाल लगाया जाए, ठीक। तो एफ एक्स बराबर क्या लिखा गया, बोलो, फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन प्लस और फिर माइनस एक्स लिखा गया। इसको डिफाइंड करने का ये वाला मेथड लग जाएगा जिससे आप सवाल आसानी से आगे जाके लगा सकें, ठीक, ऐसे। अब देखो यहाँ पर 2 नियम लिख रहे हैं, ठीक। इफ़, थोड़ा यहाँ पर लिखें ताकि कंप्लीट समझ में आ जाए, ठीक। एक्स अगर बिलोंग करता है, ठीक, इसको बोलो इंटीग्रल को, ये लिखा, ठीक, एक्स बिलोंग टू आई। अगर एक्स बिलोंग टू आई यहाँ लिखा गया है, ठीक है, तो पहले इसका मान देखना, ठीक। यहाँ हमने लिख रखा, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स रहेगा, मतलब ये कंडीशन बिल्कुल यही लिखी रहेगी क्योंकि एक्स बिलोंग टू आई लिखा हुआ, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, लिख दिया, ठीक, इसको। और फिर अगर माइनस एक्स बिलोंग टू वाई तो आंसर क्या दिखा रहा है, बोलो, माइनस। तो यहाँ पर प्लस निशान और ये माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये
एक्स आ जाएगा। ठीक, कंडीशन यही रही। ठीक, दोबारा दूसरी कंडीशन देखो। ठीक, कैसे चेक कर रहे हैं। अगर एक्स डज नॉट बिलोंग टू आई लिखा हो, ठीक, ध्यान रखना, तो इसका मान देखो ये रहा, तो इसका तो फिलहाल हमने ऐसे लिखा, निशान प्लस का, और यहाँ पर देखो अगर एक्स बिलोंग टू आई डज नॉट बिलोंग टू आई लिखा गया। ठीक, तो इसका आंसर कितना दिखा रहा, माइनस का, तो यहाँ पर आंसर आएगा, ये पूरी वैल्यू इसकी जगह लिखी जाएगी। तो यहाँ पर माइनस चल रहा है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये ग्रेटेस्ट फंक्शन एक्स और फिर -1। तो आप देखो ये पूरा सवाल किसमें चेंज होता है। ठीक, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद इसको लिखा जा रहा। ठीक, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो जो फंक्शन हमारे पास डिफाइंड किया गया, इसको हमने इसका मान निकाल लिया। ठीक, यही चीज़ पहले भी वीडियो में बताई जा चुकी थी। ठीक, इसको ध्यान से देखना। ठीक, और ये प्रॉपर्टी आप याद करना, इसको पीछे बताया जा चुका। ठीक, विद एग्जाम्पल होगी। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं कैसे लगे सवाल ये। ठीक, तो इसे मिटा ले। ठीक, यहाँ से देखो, इसी फंक्शन को आप फिर से यहाँ लिखें, एफ एक्स बराबर क्या लिखा जा रहा है बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स, फिर माइनस करके लिख दिया गया। ठीक, निशान माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स। ठीक, और यहाँ पर जो आंसर इसका आया है फंक्शन का, ठीक, देख लेना। ठीक, ध्यान से, तो इस फंक्शन के देखो एक आंसर कैंसिल होकर कितना दिखा रहा, 0। कब आ रहा है, जब एक्स बिलोंग टू क्या हो, आई, मतलब इंटीग्रल हो। ठीक, और एक वैल्यू कितनी निकल कर बोलो, -1। कब आ रही निकल कर, ठीक, जब एक्स डज नॉट बिलोंग टू कितना हो, आई। तो ये पूरा सवाल आपका यहाँ पे चेंज हो चुका। ठीक, इतना ये हमारा एफ एक्स आ चुका। ठीक, इतना इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ठीक, इसे हटा दिया। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब इसका काम खत्म कर देते हैं। ठीक, यहाँ लिखे जाए सीधा सीधा एफ एक्स बराबर, अब एक आंसर 0 दिखा रहा, कब दिखा रहा बोलो, एक्स बिलोंग टू आई, और एक आंसर बना रहा, और कब आ रहा, जब एक्स डज नॉट बिलोंग टू कितना हो, आई। ठीक, इस तरीके से आपने सवाल इसे हटा दिया, इन दोनों को लिख दिया। ठीक, अब यहीं से हम, ठीक, एक्स का मतलब यहाँ पर हम आगे देखते ना। ठीक, इसको कैसे लगाते हैं। ठीक, इसको लगाने के लिए आपको राइट और लेफ्ट लिमिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक, नॉट बिलोंग टू आई लिखा गया। अब यहाँ पर आप पहले लेट करें। ठीक, एक्स बराबर एन, क्या लिखा बोलो, लेट एक्स बराबर, ठीक, बी एनी इंटीगर, ये कोई इंटीगर दे रखा। ठीक, ऐसे। अब इसी इंटीगर पर आपको, ठीक, राइट और लेफ्ट लिमिट निकालनी। ठीक, तो लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक, राइट हैंड लिमिट का, किस पर चेक करेंगे बताइए। ठीक, लिखा हुआ सामने। ठीक, जस्ट एक्स बराबर एन पर, तो फार्मूला क्या होता है बोलो, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एफ ए प्लस 0। ए का काम क्या कर रहा है बोलो, एन कर रहा है, ये एक्स बना हुआ है। ठीक, तो आएगा आंसर एन प्लस 0। अब डायरेक्ट फार्मूला लिखा जा रहा है। ठीक, जहाँ जहाँ पर ए था वहाँ पर एन लिख रहे हैं, एफ ए एन प्लस 0, तो यहाँ लिखा जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। ध्यान देना। ठीक, एक्स बराबर एन दे रखा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ लिखते हैं एन प्लस 0, और फिर अगला क्या आएगा, तो एफ आएगा और आएगा एन प्लस एच, और कंडीशन क्या रहेगी बोलो, एक्स ग्रेटर देन एन, ये कंडीशन है लिखी गई। ठीक, ऐसे। अच्छा, यहाँ पे लिख रखा ना, एक्स बराबर एन बी एनी इंटीगर, तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा। ठीक, बस तुम्हें ये पता करना है कि इस फंक्शन में एन तो इंटीगर है, ध्यान दो जरा। ठीक, एन क्या है बोलो, इंटीगर, और एच क्या है, फ्रैक्शनल है। जब इसमें एन दे रखा है, एन का मान जैसे मान लो 1 2 5 या -1 3 5, उसमें एच का कोई मान जोड़ेंगे और एच का मान 0 और 1 के भी चलता, तब ये टोटल इंटीगर नहीं रह जाएगा। तो ये क्या पढ़ा जाएगा बोलो, अब हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, देखो बताते हैं। ठीक, आगे ये तो कंडीशन लिख दी, यहाँ पे देखो, इफ़ एन बिलोंग टू आई है, क्या बताया बोलो, इफ़ एन बिलोंग टू अगर आई है, तो आप लिखेंगे एन प्लस एच, आप लिख सकते हैं एन प्लस एच और डज नॉट बिलोंग टू आई, क्या बताया। ठीक, अगर एन कोई इंटीगर है, ठीक, तो बिलोंग टू आई लिख दिया था, और एन में अगर कुछ जोड़ दिया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू आई। अब यही वाला काम हमारा क्या करेगा बताओ, एक्स करेगा, यही वाला काम एक्स बन जाए, क्योंकि ये एफ एक्स पढ़ा जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, अगर कोई वैल्यू है जो, ठीक, इंटीगर नहीं है, तो आंसर कितना दिखा रहा बोलो, 1। तो यहाँ पर अगर एफ एक्स लिखा गया -1 है, तो यहाँ एक्स बिलोंग टू आई लिख दिया मैंने। ठीक, तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन लिखी ना, एन प्लस एच डज नॉट बिलोंग टू आई, तो इस फंक्शन का मान यही वाला आ जाएगा। ठीक, इस कंडीशन के साथ है, तो आप लिखेंगे, ठीक, लिमिट, यहाँ पर मान पढ़ना, ठीक, फंक्शन हट जाएगा,
एच टेंस टू जीरो ऑफ एफ एन। अगर आपने लिखा एफ एन प्लस एच तो यहाँ भी क्या आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए ये माइनस ही लगा रहा है, ठीक, इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक। तो इसका आंसर आ गया -1 और फिर फाइनल आंसर कितना आएगा बताइए, -1। तो आप देखें राइट हैंड लिमिट आपकी निकल के आ गई कितनी, n+0। इसको बहुत ध्यान देख लें, ठीक, ये n लिखा जाएगा सब, ठीक, ऐसे। तो राइट हैंड लिमिट आपने निकाली, n+0 का आंसर कितना आ रहा, -1। अब इसके बाद लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी में समझेंगे, ठीक है, वो बेस्ट है, ठीक। इतना लिख लो, इसी में रिप्लेस करके यहाँ से फिर से बताया जाएगा, ठीक। तो ये राइट हैंड लिमिट निकल गई n के लिए, ठीक। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट n के लिए। इसी पार्ट को बहुत ध्यान देखना, ठीक, देखते कितना आंसर आता है। तो आप ऐसे लगा सकते, ठीक। यहाँ पर लिखते समय देखो फिर से वही कहानी, ठीक, यहाँ लिख देना अगेन। अब आपको यहाँ से लिखना, ठीक है, उससे जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। दोबारा आप लिखोगे तो राइट हैंड लिमिट की जगह क्या लिख देना, बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट। कंडीशन यही चेक होगी x बराबर n के लिए। तो फार्मूला तो आपको पता ही होगा कितना होता है, ठीक, fn-0 बोलो और fn-h और यहाँ पर कंडीशन होगी x लेस देन। हालांकि इससे भी कोई मतलब नहीं, ठीक है, खाली लिख लो, फार्मूले से आप लिखा जा रहा है, ठीक। अब यहाँ देखो फिर से वही कहानी, अगर n क्या इंटीगर है, फिर लिखेंगे इफ़ n बिलोंग टू i। तो n अगर इंटीगर है तो उसमें से कुछ घटाएंगे तो इंटीगर नहीं रहेगा। अगर n को इंटीगर है उसमें से कोई वैल्यू घटाएंगे जो कि फ्रैक्शनल है, ठीक है, तो वो इंटीगर नहीं रहेगा, ठीक। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो, ठीक, सपोज करो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया और ये कितना आ गया, 2 आ गया। अगर हम बात करें कि n बराबर 2, n=2 क्या बोलो, इंटीगर हो गया, i में बिलोंग करेगा, ठीक। और ये इसका कोई वैल्यू होगी नेबरहुड, इसकी वैल्यू, ठीक, मान लो इतनी वैल्यू h हो गई और ये वैल्यू कितनी दिखा रहा है, बोलो 3 दिखा रहा है। और हम लोग यहाँ पर हैं तो 2 + h। तो आप देखोगे, ठीक, कि n+h जो है वो इंटीगर नहीं रहेगा। ऐसे n का मान कितना आ गया बताओ, 2 आ गया, प्लस h का मान आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लो, ठीक, आपने h का मान यहाँ पर 1/2 रख दिया, भाई यहाँ पर इतनी दूरी कुछ भी हो सकती है, ठीक, वो हमने 1/2 मान लिया। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 5/2। तो 5/2 क्या होगा बोलो, इंटीगर में नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक। इसलिए आप देखोगे n+h हो या फिर n-h हो, दोनों ही समझ लो, ठीक। यहाँ से चाहे n+h लिखो चाहे n-h लिखो, आप इंटीगर नहीं रहेगा, जब क्योंकि n इंटीगर है, उसमें कोई जोड़ोगे घटाओ इंटीगर नहीं रहेगा। तो यहाँ की कहानी वही आ रही, ठीक। इसका मतलब अब इंटीगर फिर नहीं है तो आंसर फिर से क्या आएगा, यही आएगा, तो इसका आंसर भी यही आएगा। तो आप देखोगे, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी कितना आ गया, 1। तो राइट हैंड लिमिट भी आप बना रही है माइनस का, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही, -1 आ रही। आप इससे लिख लो, इससे देखो कोई मतलब नहीं, खाली समझाने के लिए बताया गया, ठीक। इसका काम खत्म, बस पेपरों में इतना ही लिखना, ठीक, इसी टाइप से। अगर n बिलोंग टू y होगा तो n-h डज नॉट बिलोंग टू y लिखना, ठीक है। और इसके हिसाब से n-h डज नॉट बिलोंग टू y है, तो कोई भी अगर इंटीगर बिलोंग नहीं करता i में तो आंसर फिक्स कितना आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ से इसी को लिख लो, ठीक। अब एक स्टेप और चल लगाने के लिए कौन सा बताइए, राइट हैंड लिमिट निकाल दी, लेफ्ट निकाल दी, बचा वैल्यू ऑफ द फंक्शन का पार्ट, ठीक। इतना नोट करो, फिर बताते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक। जो अगला स्टेप बचा 3rd, इसको लिखते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और किस पर चेक होगा बोलो, x बराबर n और जो कि क्या है, इंटीगर है, क्योंकि n को इंटीगर यहाँ पर मान रखा, ठीक। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। तो अब फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, हमने डायरेक्ट लिखा x बराबर n और बिलोंग टू y, तो ये भैया हमारे पास मामला बना बिलोंग टू y वाला, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन ये वाला चलेगा, मतलब क्या चलेगा, f(x = 0). अब यहाँ अगर आपने वैल्यू रख दी कितनी, n, तो आंसर भी कितना आएगा, 0। वो ऊपर x लिखा, नीचे क्या लिखा बताइए, n लिखा गया, ठीक। थोड़ा सा आप ध्यान समझना, ठीक। तो आपने देखा पहले का आंसर आ रहा -1, ठीक, राइट का लेफ्ट भी -1 आ रहा हो, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। अब फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर BC दैट में क्या देखेंगे कि fn+0 बराबर आ रहा किसके बताइए, fn-0 का, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही -1, इसकी -1 है, ठीक। और ये बराबर नहीं आएगा किसके, बोलो fn के, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है, 0। तो हमने तुम्हें डिस्काउंटिंग का चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, कौन सी बोलो, कि राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए लेफ्ट हैंड लिमिट के, ठीक, और ये बराबर ना आए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, तो जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो किस टाइप की होगी, तो वो पढ़ी जाती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इतना है तो इसका आंसर लिखा जाएगा लास्ट में, ठीक। हैंस fx, ठीक, हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक, रिमूवेबल
एफ एक्स, ठीक है, जो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी आप इतना लिख दें, ठीक। और किस पर चेक कीजिए बताइए, एट एक्स बराबर एन पर, तो आप इतना लिख लें एक्स बराबर एन, ठीक। और एन बिलोंग टू कितना चलेगा, आई, ये जरूर लिख देना, ठीक। किसी इंटीगर पर पूछ रहा, ठीक। सॉरी, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ठीक। एक्स बराबर एन और एन बिलोंग टू आ जाएगा आई, ठीक। तो इसे आई पर, ठीक, आप देखोगे तो फंक्शन क्या निकल गया, रिमूवल। ये रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी का फार्मूला होता, ठीक है। पीछे हमने, ठीक, इसी चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने, ठीक, डिस्कंटिन्यूटी कितने टाइप की होती है ये बता रखा, आप वहाँ देखेंगे, ठीक। सेकंड वीडियो में लिखा होगा, ठीक, टाइप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी, या थर्ड वीडियो में होगा, ठीक। और अगर इसके बाद कोई सवाल और बचता है, ठीक, तो बताया जाए तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।